नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जीके प्रैक्टिस सेट में। आज के इस जीके प्रैक्टिस सेट में जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसरो के पहले अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूरसंचार के संदर्भ में FTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों, दूरसंचार के संदर्भ में FTTP का फुल फॉर्म होता है फाइबर टू द प्रीमाइजर। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध देशभक्ति गीत एकला चलो रे किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों, एकला चलो रे गीत लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सेना द्वारा सबसे पहले किस क्रांतिकारी को कब्जे में यानी गिरफ्तार में लिया गया था? तो 1857 की क्रांति के दौरान सबसे पहले ब्रिटिश सेना ने मंगल पांडे जी को गिरफ्तार किया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम जैसी महान पुस्तकों की रचना किसने की थी? तो मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतलम जैसी महान पुस्तकों के रचनाकार थे महाकवि कालिदास जी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे माइकल फ्रांसिस ओडायर को किसने गोली मारी थी? तो जलियांवाला हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को उधम सिंह जी ने गोली मारी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भूटिया जनजाति का संबंध मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से है? तो भूटिया जनजाति का संबंध जो है वह उत्तराखंड राज्य से है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आम यानी मैंगो का वैज्ञानिक या रासायनिक वनस्पति नाम क्या है? तो दोस्तों, मैंगो का वनस्पति नाम है मैंगीफेरा इंडिका। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, मैंगीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की मनरेगा योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में कितने दिनों का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है? तो दोस्तों, मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को 100 दिन का गारंटीकृत रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वह USA और कनाडा दो देशों की सीमा पर है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण है? तो दोस्तों, अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विवरण है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? भारतीय संसद का उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत में पुराना योजना आयोग को बदलकर कौन सा नया संस्थान बनाया गया है? तो दोस्तों, योजना आयोग को बदलकर नया आयोग बनाया गया है नीति आयोग। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्रेरणादायक पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन हैं? तो प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक हैं दोस्तों APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक सुधार से संबंधित प्रसिद्ध शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो भारत में सामाजिक सुधार से संबंधित शारदा एक्ट का जो संबंध है वह बाल विवाह रोकने से है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान में कोशिकाओं यानी सेल्स के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान में दोस्तों सेल्स के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध प्राचीन कवि
वाणभट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे? तो दोस्तों प्राचीन बाणभट्ट कवि जो थे वह राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में उनके दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिकी में बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो भौतिकी में बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, जीवों के नामांकरण की द्विनाम पद्धति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों जीवों के नामांकरण से संबंधित द्विनाम पद्धति का जनक माना जाता है कैरोल्स लिनियास को। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कैरोल्स लिनियास को। अगला प्रश्न है, विश्व में अभ्रक के उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है या सबसे आगे है? तो विश्व में अभ्रक के उत्पादन यानी माइका के उत्पादन में सबसे अग्रणीय देश है दोस्तों चीन। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, रेड पांडा विंटर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो रेड पांडा विंटर उत्सव जो है वह भारत के सिक्किम राज्य में मनाया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महारत्न कंपनी भेल का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो भेल का पूर्ण रूप है दोस्तों भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति का मुख्य वर्णन है? तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में संविधान की न्यायिक समीक्षा का शक्ति का वर्णन है, यानी इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत के किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत नौसेना यानी शिपिंग उद्यम स्थित किया था? तो दोस्तों प्राचीन काल में चोल वंश ने एशिया के दक्षिण पूर्व एशिया में एक मजबूत नौसेना यानी शिपिंग उद्यम स्थापित किया था। तो इस प्रश्न का चोल वंश ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के पहले महासचिव यानी अध्यक्ष कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे त्रिगवेली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में हर साल राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस मनाया जाता है भारत में प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स के उपयोग होने वाले एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक समीकरण E बराबर mc² का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो दोस्तों E बराबर mc² का सिद्धांत दिया था दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारत की पहली पूरी तरह से स्वदेशी निर्मित परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी का क्या नाम है? तो भारत की सबसे पहली स्वदेश निर्मित पूर्णतः परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी जो है पहली, वह है INS अरिहंत। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन के कुल कितने मुख्य या प्रमुख अंग हैं? तो दोस्तों यूएन के मुख्य अंग होते हैं 6। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा निर्मित भुवन क्या है? तो दोस्तों इसरो द्वारा निर्मित भुवन जो है एक त्रिविमीय यानी 3D चित्रों वाला जियो पोर्टल है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मानव द्वारा निर्मित पहला पूरी तरह से कृत्रिम
संश्लेषित यानी सिंथेटिक फाइबर कौन सा है? तो मानव द्वारा निर्मित पूरी तरह से कृत्रिम संश्लेषित रेशा है रेयॉन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सॉरी नाइलॉन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नाइलॉन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की जो स्थापना हुई थी वह 1958 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस तटीय शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो भारत के कोची शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, मानव शरीर के पाचन तंत्र में भोजन को सोखने वाली बिल्ली कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर में जो पाचन तंत्र होता है उसमें भोजन को सोखने वाली जो बिल्ली पाई जाती है वह छोटी आंत में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी और अस्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य होते हैं 5 और अस्थायी होते हैं 10। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का जो मुख्यालय है वह देहरादून में है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वह होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास किसने किया था? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का जो विकास किया था वह किया था महबूब उल हक ने। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नदी के बीच में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर बना है? तो दोस्तों माजुली द्वीप जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मुंबई के पास समुद्र में स्थित प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं किस भगवान को समर्पित हैं? तो दोस्तों एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वह भगवान शिव को समर्पित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में, संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों एनिएक जो कंप्यूटर है यह बनाया गया था पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भगवान महावीर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वह भारत के गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1985 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो दोस्तों वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे एओ हयूम। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बिहार के प्रसिद्ध ऐतिहासिक विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, रुपयों के लेन देन में उपयोग होने वाली मशीन एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की मृत्यु 2003 में किस अंतरिक्ष यान की दुर्घटना से हो गई थी?
तो दोस्तों कल्पना चावला की जो मृत्यु हुई थी 2003 में, उनके अंतरिक्ष यान का नाम था कोलंबिया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की आधिकारिक स्थापना किस वर्ष और किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की आधिकारिक स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995 को। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक चित्रकला मधुबनी कला मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो मधुबनी कला जो है वह मुख्य रूप से बिहार राज्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन डी सही होगा। तो दोस्तों ये ये थे जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों इसी प्रकार के जीके प्रैक्टिस सेट लेकर हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।